क्या हाल चाल भाई हो भाई। हाँ, क्या ही बोलूँ यार। ओके, मतलब शुरू कैसे करूँ? देखो मैं ये जो है ये मतलब एक तरह से बैक टेस्टिंग कह सकते हैं या फिर एक तरह से इसका नाम नहीं पता, पर जो ये वीडियो है इसका पॉइंट ये है कि भाई इससे अभी मार्केट बंद हुआ है, ठीक है। 17 तारीख है, आज 4:30 4:15 हो रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज, ये जो वीडियो है ये बनाने का मेरा पॉइंट ये है कि जब भी मैं मार्केट में बैठता हूँ, ठीक है। मार्केट के दौरान जो भी चीजें मैं मिस करता हूँ या फिर जो भी गलतियां करता हूँ, ठीक है, उसको अगली बार ना करना, ठीक है। वो मेरा मेन कोशिश रहती है कि भाई अगर ये गलती मैंने एक बार कर दी तो उसको वापस ना करो, ठीक है। तो अब क्या होता है कि ना भाई, जैसे मेरे को ये चीज लगी है, मैं जब से वीडियो बनाना शुरू किया ना कि मैंने जब से वीडियो बनाना शुरू किया ना, तो मुझे ये चीज लगती है कि जब भी मैं कोई चीज या कोई गलती या कोई भी चीज मतलब कोई रूल, ठीक है, कुछ भी हो, अगर मैं उसको वीडियो बनाते बनाते मैं बोल रहा हूँ तो फिर मैंने ये चीज नोटिस किया कि मैं वो चीज वापस या वो गलती वापस नहीं करता, ठीक है। मेरा ये वीडियो बनाने का पॉइंट ही यही है कि भाई जो भी मैंने यहाँ से यहाँ तक पूरा जो दिन देखा है, मैंने जो चार्ट में देखा है, उसमें सुबह मैंने क्या किया, किस लिए किया, ठीक है, ये दो मेन रीजन होते हैं। तो मेन एक तरह से कह सकते हो कि एक तरह से बैक टेस्टिंग हुई, पर लाइव बैक टेस्टिंग तो नहीं। हाँ, पर मैं तुमको एक्सप्लेन भी कर सकता हूँ फिर कि भाई मैंने ये मैंने इसमें एंट्री लेने का सोचा और क्यों किया मैंने वो सब, ठीक है। तो अब फॉर एग्जाम्पल, चलो शुरू करते हैं, ठीक है। अच्छा, मेरा सीन क्या है ना कि जब भी मार्केट शुरू होता है मैं 9:15 9:15 तक मतलब 9:15 तो खुलता ही है, मतलब 9:30 9:45 तक मैं बैठ जाता हूँ, ठीक है। अब मार्केट में मैं क्या है कि एक चीज नोटिस करिए कि ओके, मैं समझाने की पूरी कोशिश करता हूँ, ठीक है। जब यहाँ से खुलता है मार्केट, अब यहाँ से यहाँ तक जो है ना, ये इसको ध्यान से देखना, फिर यहाँ से यहाँ तक और यहाँ तक फिर अपन देखेंगे ध्यान से, ठीक है। मतलब इस पोर्शन को ध्यान से देखना, फिर इस पोर्शन के बारे में बात करेंगे। यहाँ से लेके ये जो आधे घंटे का टाइम है, ठीक है, इस पे एक चीज नोटिस करोगे, यहाँ से ऊपर खुला, इसी के साथ चिपका हुआ क्लोज दिया, फिर यहाँ से खुला, फिर इसी के साथ चिपका हुआ नीचे आके क्लोज दिया, फिर यहाँ से खुला और ये बंद। बेसिकली पॉइंट ये है कि एक तो नॉर्मल चार्ट चलता है जैसे ये, भाई नीचे जा रहा है, फिर थोड़ा ऊपर, फिर थोड़ा ऊपर, फिर एकदम नीचे नीचे ऐसे, ठीक है। पर ये जो स्ट्रक्चर है एकदम चिपका हुआ है, ठीक है, कैंडल्स एक दूसरे से हिल ही नहीं रही ऊपर नीचे। तो आज सुबह जब मैं बैठा मार्केट में तो मैं शायद बैठा 9:40 पे, ठीक है। 9:40 पे बैठा, तो अब जब भी मैं कोई पैटर्न वगैरह कुछ भी बनाता हूँ तो उसको लाइन फॉर्मेट में बनाता हूँ, ठीक है। ये सेशन ब्रेक तो चलता है, सेशन ब्रेक के इधर ही जो भी पैटर्न बनता है मैं उसी के बेस पे ट्रेड लेता हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ से जब इसने पहला ठहराव दिया तो लाइन फॉर्मेट में मैंने एक सपोर्ट बनाने की शुरुआत करी। अब जब 9:40 में बैठा तो यहाँ भी रेड कैंडल थी, तो हाल फिलहाल मैंने इसको जोड़ दिया, ठीक है। अब मैं क्योंकि एक्सपेक्टेशन थी मेरी कि ये यहाँ से नीचे टूटेगा, पर टूटा नहीं, ठीक है, यहाँ से ऊपर गया। तो फिर मैंने सोचा कि जब चार कैंडल्स एक साथ चिपकी हुई है और एक अगली कैंडल मतलब जो ये वाली कैंडल है 9:25 वाली, अगर ये यहाँ ऊपर है और ये भी इधर ऊपर आ रही है, तो बहुत बार सीन होता है ना कि भाई एक पैरेलल रेंज बन जाती है, ठीक है।
तो मैंने सोचा कि यहाँ पे एक पैरेलल रेंज बन सकती है। थोड़ा वेट किया, लेकिन यहाँ ब्रेकआउट हो गया। अब एक चीज जो मैंने नोटिस करी है वो ये है कि अगर कोई भी पैटर्न बनता है या कोई भी रेंज बनती है, अगर उसमें अब मैं कैसे समझाऊं, रुको। ओके, मेरा बोलने का पॉइंट ये है कि जब भी कोई रेंज बनती है या कोई भी पैटर्न बनता है, अगर उस रेंज के अंदर का जो स्ट्रक्चर है, जैसे ये जो कैंडल्स हैं ये एकदम साफ है, चिपकी हुई है, ठीक है, ना ऊपर ना नीचे। अगर ये सेम स्ट्रक्चर में पैटर्न बन रहा है तो फिर वो पैटर्न चलेगा, ठीक है। अगर यहाँ पे ये छोटा सा जो भी चिपका चिपका था इसमें, ये इधर रुकावट हो गई, रुक गया, ठीक है। अगली कैंडल ने इधर क्लोजिंग देने के बाद नॉर्मल बिहेवियर शुरू कर दिया, थोड़ा सा ऊपर फिर ऊपर। फिर जब यहाँ पे 10 बजे तक मैं रुका, 10 बजे के बाद मैंने देखा कि ये जो स्ट्रक्चर है ये वाला, ये आधे घंटे का स्ट्रक्चर है, ये अलग है। और यहाँ से लेके यहाँ तक का जो स्ट्रक्चर है वो अलग है, ठीक है। अगर पैटर्न या कोई भी रेंज है, अगर इसके बिना बने या बिना कंप्लीट हुए कोई अगला स्ट्रक्चर बन रहा है, तो फिर कोई भी रेंज या कोई भी पैटर्न बनना उसके बाद से शुरू होगा। ये जो पूरा एरिया है, यहाँ पे कोई ना एंट्री मिलने वाली है, ना कुछ पता चलने वाला है। जो मार्केट में लोग एक्सपीरियंस लेके बैठे हैं, वो तो चलो पकड़ ही लेंगे कि भाई अब क्या मूव होने वाला है, लेकिन यार अपन तो शुरुआती दौर पे चल रहे हैं, 2-3 साल का एक्सपीरियंस है फिलहाल, ठीक है। तो जितना मैंने सीखा है उसके बेस पे मुझे ये लगता है कि ये जो स्ट्रक्चर है, अगर ये स्ट्रक्चर कंटिन्यू हो रहा है तो कोई रेंज या पैटर्न बनेगा, ठीक है। लेकिन अगर ये स्ट्रक्चर टूट गया और ये कोई जो अलग ही तरीके से कैंडल ओपन हो रही है, क्लोज हो रही है, इसका मतलब कि भाई ये वाला जो एरिया है ना ये तो हो गया कंप्लीट, अब इससे हमको कोई काम ही नहीं है। चलो ठीक है, 10 बजे के बाद मैं चुपचाप बैठ रहा हूँ, ठीक है। अब क्या है, मार्केट यहाँ से निफ्टी निफ्टी यहाँ से ऊपर जा रहा है। अब मुझे कोई रेंज अगर चाहिए या कोई भी पैटर्न चाहिए, तो अगर ये ऊपर जा रहा है तो एक ठहराव लेना चाहिए, ठीक है। जो कि यहाँ ठहराव मिला 10-25, ठीक है। 10-25 के बाद, एक सेकंड चलना भाई, क्या हो, हाँ। जब 10-25 के बाद ये नीचे आया तो मैंने यहाँ पे एक लाइन जोड़ के ऐसे खुली छोड़ दी ऐसे, ठीक है। अब क्योंकि हमारा एक पॉइंट तो रेजिस्टेंस के लिए रेडी है, यहाँ से नीचे आया, फिर यहाँ ठहराव लिया, फिर यहाँ से ऊपर आया। अब 10:45 में जब मैं बैठा था तो मुझे लगा कि यहाँ तक ऊपर आएगा, लेकिन यहीं से वापस नीचे होके इधर आ गया, ठीक है। और यहाँ से फिर ऊपर होने के बाद, और यहाँ से रिवर्स लेने के बाद ऊपर आया। तो अब अगर लाइन फॉर्मेट पे देखें तो एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये, ठीक है। दो पॉइंट्स को अगर हम जोड़े तो हमारा बन गया सपोर्ट, ठीक है। अब अगर मुझे कोई रेंज बनानी है तो रेजिस्टेंस का एक पॉइंट है, सपोर्ट के दो पॉइंट हैं, लेकिन रेजिस्टेंस का दूसरा पॉइंट भी चाहिए। वो कैसे आएगा, वो ऐसे आएगा कि यहाँ पे अगर हम ध्यान दें तो जब ग्रीन कैंडल्स बन रही थी, तो एक रेड कैंडल जब बनी, उससे मुझे लगा कि यहाँ से थोड़ा सा एक नीचे का मूव या एक ठहराव लिया है निफ्टी ने, ठीक है। मेरे को लग नहीं रहा था कि ये यहाँ से नीचे जाएगा, मुझे जब इस कैंडल पे आया तो मुझे लगा था कि भाई यहीं तक रुकने होगा, ठीक है। जब यहाँ से नीचे आने के बाद इसने दो बॉटम बनाए, फिर ऊपर गया, तो 11:10 पे मैं सोच रहा हूँ कि एक रेड कैंडल तो बननी चाहिए ताकि हमारे पास एक रेजिस्टेंस आए, ठीक है। जो कि कैंडल बनी 11:20 पे। 11:20 पे जब मैंने इस ट्रेंड लाइन को जोड़ा, सॉरी इस पॉइंट को जोड़ा,
मैं इसको ठीक करता हूँ, सेकंड। जब इसको जोड़ा तो दो रेजिस्टेंस हो गए और दो सपोर्ट हो गए, ठीक है। देखा जाए तो ये रेंज भी कह सकते हो, देखा जाए तो ये डबल बॉटम भी कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो। तो अब मेरा जो ट्रेड लेने का तरीका है वो मैं तरीका बताता हूँ सीधा, ठीक है। अब निफ्टी में तो बन गया, ऑप्शन का चार्ट मैं अभी खोल नहीं सकता क्योंकि मेरे भी वो पासवर्ड का एक चक्कर पड़ गया, तो भी अकाउंट है लॉक, ठीक। तो अब मेरे सामने है डबल बॉटम, ठीक है। डबल बॉटम का फीचर ये होता है कि अगर उसके अंदर जितना भी डिस्टेंस हो, ठीक है, जहां सबसे लोअर पॉइंट है वहां से ऊपर का रेजिस्टेंस जो है उसको कैलकुलेट करो, ठीक है। और ब्रेकआउट जब हो तो उतना ही टारगेट हमेशा देता है, हमेशा तो नहीं, मतलब पॉसिबिलिटी होती है कि बहुत बार दे, लेकिन कभी कभी पैटर्न नहीं चलते, कभी कभी रेंजेस नहीं चलती, तो वो पलट जाता है मौसम, ठीक है। तो अब हुआ क्या कि इस पॉइंट पे ब्रेकआउट हुआ। अगर निफ्टी में मेरा रूल एक ये है कि अगर तो भाई पैटर्न छोटा है, जैसे ये पैटर्न है छोटा, ठीक है, मतलब आप ले लो कितना, एक डेढ़ घंटे का पैटर्न है, ठीक। अगर ऐसा पैटर्न होता है ना, तो मैं क्या करता हूँ कि एक कैंडल का ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद मैं एंट्री ले लेता हूँ, ठीक है। तो जब मैंने यहाँ पे एंट्री ली, तो मुझे पता है अभी, क्योंकि टारगेट बहुत छोटा है, बहुत ही हद से ज़्यादा छोटा है, पर क्योंकि यार अभी हम सीख रहे हैं ना, मैं मेरी बताऊँ, मैं क्योंकि अभी सीख ही रहा हूँ, बहुत सारी गलतियाँ करी है, तो ऐसे छोटे छोटे टारगेट्स पकड़ूंगा तभी आगे बढ़ पाऊँ। इसीलिए छोटे टारगेट से क्या है, फिर धीरे धीरे बड़े में जा सकते हैं, एकदम बड़ा चला जाऊंगा तो झटका लग जाए। यहाँ पे एंट्री ली, थोड़ा सा वेट किया, थोड़ा सा वेट किया और टारगेट आ गया सेट, ठीक है। उसके बाद तो मैंने मार्केट बंद कर दिया, उसके बाद देखा नहीं, क्योंकि सब बोलते हैं कि अगर एक बार आपने कोई भी ट्रेड ले लिया, भले ही वो प्रॉफिट में जाए भले ही वो लॉस में जाए, लेकिन अगर आपने एक ट्रेड ले लिया बस मार्केट से बाहर निकल जाओ, वरना पैसा डुबा दोगे साथ में। तो पॉइंट मेरा ये है कि आज जो मैंने एक चीज पे ध्यान दिया है वो ये है कि स्ट्रक्चर भी बहुत जरूरी होता है चार्ट में। अगर ये स्ट्रक्चर कंटिन्यू रहता तो ये एक रेंज बनाता और पैटर्न बन के ब्रेकआउट देके ऊपर जाता, लेकिन यहाँ पे स्ट्रक्चर ही चेंज हो गया, तीन कैंडल्स का स्ट्रक्चर पूरा चेंज, पूरा हिल गया। अब अगर ये हिल गया तो भी पैटर्न आगे से शुरू होगा, ये है ही नहीं। अब ये अच्छा, एक चीज मुझे यहाँ बतानी है कि अगर ये ऊपर जा रहा तो ये कितना ऊपर जाएगा। सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात तो है कि भाई ये पॉइंट है, पहले मुझे लगा कि ये जो कल का ये पॉइंट है, मुझे लगा यहाँ तक जाएगा, लेकिन ये उसके ऊपर चला, तो ठीक है। ऐसे तो सपोर्ट रेजिस्टेंस में पकड़ लेता हूँ, लेकिन कभी कभी मुझे लगता है रिस्क है भाई, जो जो रेंज बन रही है उसमें एंट्री लो वो सब लो। एक चीज जो मुझे लगा, मेरे को एक चीज लगी, नोटिस करी मैंने, वो भी बोल ही देता हूँ ताकि मेरे को ध्यान रहे कि यहाँ पे ये रेंज बनी थी, ठीक है। उसने यहाँ पे ब्रेकआउट था, एंट्री ली और यहाँ पे टारगेट है यहाँ पे, ठीक। अब ये एक कैंडल इतनी जबरदस्त नीचे गई कि यहाँ पे इसने एक पॉइंट बनाया, तो भाई हो सकता है कि हमारा यहाँ से अगला पैटर्न शुरू हो, है कि नहीं। अगर इसने एक सपोर्ट के लिए एक पॉइंट बनाया है तो रेजिस्टेंस के लिए भी एक पॉइंट चाहिए, रेजिस्टेंस के लिए पॉइंट ऊपर गया तो मुझे लगा पहले ये होगा, लेकिन ये और ऊपर गया। यहाँ से जब नीचे आया तो फिर कंफर्म हुआ कि भाई रेजिस्टेंस के लिए एक पॉइंट हमको मिल गया, ठीक है। जिस जगह से वापस सपोर्ट की तरफ जाएगा वो रेजिस्टेंस कहलाएगा, ठीक है। इस पॉइंट से रिवर्स लेके वापस अपने जो पिछला क्लोजिंग था उसके पास चला जाए तो वो रेजिस्टेंस है। अब यहाँ पे थोड़ा सा ठहराव लेकर जब वापस ऊपर गया, तो भाई हमारे पास दो पॉइंट्स आ गए, एक तो पॉइंट ये और एक पॉइंट ये। और
यहाँ पे ना एक चीज मेरे को कंफर्म करनी बोलनी जरूरी है, वो ये है कि जब पहला सपोर्ट बना, ये कैंडल लंबी है, ये छोटी है, चलेगा। ये कैंडल फिर लंबी है, अब दो कैंडल लंबी है, ठीक है। तो ये इस पॉइंट से ये छोटी छोटी कैंडल्स बनने लगी थी, ठीक है। तो मुझे लगा कि भाई स्ट्रक्चर फिर से चेंज हो रहा है। मैंने चार्ट देखा एंट्री लेने के बाद भी, क्योंकि मुझे समझना था कि भाई आगे होने क्या वाला है, ठीक है। तो मैंने देखा कि भाई यहाँ पे ये स्ट्रक्चर है, ये थोड़ा स्ट्रक्चर थोड़ा चेंज हो रहा है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे लंबी कैंडल है दोनों, लेकिन यहाँ पे छोटी छोटी बन रही है। अब यहाँ पे फिर से एक लंबी कैंडल बनी है, ठीक है। पर उस टाइम क्योंकि मेरे दिमाग में था कि यहाँ पे छोटी छोटी कैंडल्स बन रही है, तो स्ट्रक्चर चेंज हो गया। तो मैंने इस चीज पे ध्यान दिया नहीं। मुझे लगा कि ये जो स्ट्रक्चर चेंज है ये इसी का पार्ट है, ये छोटी कैंडल्स का ही पार्ट है, ये बड़ी कैंडल भी। मुझे लगा ऐसा, पर यहाँ पे मैं गलत था भाई। यहाँ पे अगर अच्छा एक चीज कहूँ, ये लंबी कैंडल बनी, यहाँ पे भी छोटी सी रेंज आई, लेकिन इसने फिर से लंबी कैंडल बनाई। जैसे यहाँ पे छोटी रेंज बनी वैसे यहाँ पे भी छोटी रेंज बनी। अगर ये छोटी रेंज बनते बनते कैंडल थोड़ी धीरे धीरे बड़ी होती, तो फिर हम सोचते कि भाई स्ट्रक्चर चेंज हुआ। लेकिन जैसे यहाँ छोटी रेंज के बाद एक लंबी कैंडल आ गई, सेम यहाँ पे छोटी रेंज के बाद एक और लंबी कैंडल आई, ठीक है। तो वो चीज मैंने मिस करी कि भाई एक और दो, जो ये दो लंबी कैंडल्स बनी, इसी के क्या बोलते हैं, इसी के जैसी एक और तीसरी कैंडल बनी है, ये भी लंबी है। तो जैसे ये छोटी रेंज खत्म, वैसे ये छोटी रेंज भी खत्म। एक दो तीन, तीन कैंडल्स लंबी बनी, ठीक है। अब जब यहाँ पे ठहराव लिया इसने, तो भाई हमारे पास एक रेजिस्टेंस का पॉइंट था ही, हमने बना दिया दूसरा भी। तो मैं एक सेकंड इसको बना देता हूँ। तो यहाँ पे देखो, लंबी कैंडल का एक छोटी रेंज बनी फिर टूट गया, फिर दूसरी कैंडल छोटी रेंज बनी फिर टूट गया, फिर तीसरी कैंडल लंबी और चौथी भी लंबी, ठीक है। मतलब कि भाई ये एक ट्रायंगल जैसा छोटा पैटर्न बना, छोटी सी एक रेंज बनी, ठीक है। अब उसमें क्या हुआ कि भाई मैं इस पे ना एंट्री तो लेनी नहीं थी, क्योंकि मैंने यहाँ पे तो ले ली थी एंट्री, ठीक है। लेकिन मेरा पॉइंट ये था कि ये जो मैंने बताया ये इसीलिए इम्पोर्टेंट है कि मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर कर रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं स्ट्रक्चर में ही कंफ्यूज हूँ। भाई दो कैंडल्स लंबी बनी, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे छोटी कैंडल्स बन रही है और फिर एक और लंबी कैंडल बन जाए, तो फिर ये इन दोनों की तरह ही चलेगा। मतलब इस कैंडल और इस कैंडल के साथ जो रेंज बनने वाली है, वो नहीं, इस कैंडल और इस कैंडल के साथ वो रेंज बनेगी। गलत बोलने लग रहा है, एक सेकंड। अगर ये छोटी कैंडल्स छोटी होते होते धीरे धीरे बड़ी होती, जैसे अपने चार्ट में होता है ना असेंडिंग चैनल या डिसेंडिंग चैनल, कि भाई छोटी छोटी कैंडल्स होती है वो धीरे 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 बड़ी होती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे नहीं हुआ, यहाँ पे छोटी कैंडल फिर एक लंबी कैंडल। अगर ये लंबी कैंडल नहीं बनती तो वो स्ट्रक्चर चेंज था। लेकिन अगर यहाँ पे एक लंबी कैंडल बन गई, तो ये स्ट्रक्चर जो ये चल रहा है पहली कैंडल और दूसरी कैंडल के साथ, ये तीसरी कैंडल उसको फॉलो कर रही है और उसको आगे बढ़ा रही है। और तीसरी कैंडल के साथ ही चौथी कैंडल भी लंबी थी। तो भाई ये जो भी रेंज है, हाँ ये ठीक है, ठीक है ना। अब कोई भी रूल, कोई भी रेंज हो, कोई भी पैटर्न हो, उसके अंदर का जो भी डिस्टेंस होता है, वो उसके बाहर का ब्रेकआउट होने के बाद टारगेट होता है। इस पॉइंट पे हमने ब्रेकआउट लिया, क्योंकि छोटा पैटर्न है तो पहले ब्रेकआउट पे एंट्री लेंगे। मैंने नहीं ली, पर ले लेंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम सब भी लो भाई, पॉइंट ये है कि क्योंकि देख भाई मैं कोई सभी रजिस्टर्ड तो नहीं हूँ, तो मैं कोई भी दावा या कुछ भी नहीं करूंगा कि भाई तुम खरीदो, तुम ऐसा करो। जो मैंने सीखा, जो भी मुझे लगता है कि चार्ट में इस तरीके से चार्ट चलता है, इस तरीके से मूव आता है, इस तरीके से कोई भी रेंज या कोई भी
जो स्ट्रक्चर है वो बनता है, वो मुझे लगा तो मैंने सोचा एक बार बनाते हैं। इस पॉइंट से ब्रेकआउट हुआ तो अगर मैंने यहाँ एंट्री ली तो वो आराम से अपने टारगेट पे गया। तो खैर पॉइंट मेरा ये था कि स्ट्रक्चर भी बड़ी चीज है। अब यहाँ पे एक चीज और आती है कि जब यहाँ से कैंडल नीचे आई है, ठीक है, यहाँ पे इसने दो तीन छोटी छोटी पैटर्न बनाए, ठीक है, छोटे छोटे पैटर्न बनाए। अगर ये तीन कैंडल्स लंबी नहीं बनती और अगर ये छोटी छोटी कैंडल्स ही पैटर्न कुछ बनाती, छोटी कोई रेंज बनाती, तो इस रेजिस्टेंस का कोई महत्व नहीं होता। फिर सपोर्ट होता ये पहला, फिर होता पहला रेजिस्टेंस ये, क्योंकि यहां से स्ट्रक्चर चेंज हो गया। भाई लंबी कैंडल बनी ठीक है, लेकिन अगर छोटी कैंडल्स बनते बनते धीरे धीरे बड़ी हो रही हैं, तो फिर उस पॉइंट से जहां से छोटी कैंडल शुरू हुई है वहां से स्ट्रक्चर चेंज होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे भी एक लंबी कैंडल बनी, दूसरी बनी, फिर इसके आगे छोटी छोटी बनी कैंडल, लेकिन फिर दो कैंडल्स वापस उतनी लंबी बनी। इतनी लंबी तो नहीं थी पर हाँ थोड़ी लंबी थी। और यहाँ पे इसने एक पॉइंट ये भी दे दिया कि जो इस रेजिस्टेंस और इस सॉरी इस पॉइंट और इस पॉइंट को जोड़ दे और जोड़ के रेजिस्टेंस बना दे। तो खैर पॉइंट ये है कि अगर कोई भी रेंज या पैटर्न शुरू होने में कैंडल बन रही है और उसके बीच में अगर छोटी सी रेंज बनती है और उस छोटी सी रेंज के बाद या छोटे से स्ट्रक्चर के बाद अगर फिर से कोई लंबी कैंडल बन रही है, तो ये पूरा एक पैटर्न या रेंज हम कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर कोई लंबी कैंडल बनी और उसने ठहराव लिया, अगर यहाँ उसके बाद अगर यहाँ पे छोटी छोटी कैंडल्स बनते बनते कोई पैटर्न बनाए, तो फिर यहाँ से स्ट्रक्चर और नया पैटर्न शुरू होता है। पॉइंट समझ गए ना? बस मेरा पॉइंट यही था कि जब भी कोई मूव बन रहा है, जब भी कुछ बन रहा है, तो उसके स्ट्रक्चर पे भी ध्यान दो। कैंडल का स्ट्रक्चर उसकी रेंज और उसके पैटर्न के बारे में बहुत बोलता है। ठीक है, बस फिलहाल आज के लिए इतना ही।